एक बार फिर से आप सभी का सक्सेस क्लासेस में स्वागत है। अभी अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 से लगाकर चैप्टर नंबर 4 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जाम्पल बनते हैं, उनको लेके। तो आप एक बार अपने एग्जाम के लिए इनको अच्छे से तैयार कर लें। आपका पेपर आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। पार्ट 1 में हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के डाल दिए हैं, आप वो भी जाके देख लें और उसके बाद में अपन इस वीडियो को अच्छे से कर लेते हैं। तो अभी अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले आपको ध्यान रखना एक टर्म आता है एडिटिव इनवर्स। अब ये एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई भी एक सिंगल नंबर दिया जाए, आपको पूछे कि इसका एडिटिव इनवर्स बताइए, तो एडिटिव इनवर्स में आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई भी डिजिट पॉजिटिव है तो आप बस उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दीजिए। अगर आपके पास कोई डिजिट नेगेटिव है तो उसके साथ आप क्या लगा दीजिए, पॉजिटिव साइन लगा दीजिए। यानी कि अगर आपको कोई पॉजिटिव नंबर दे रखा है और आपको पूछे कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप क्या बोल दोगे, माइनस में। और अगर वो माइनस में है तो आप किस में, प्लस में बोल दोगे। बट कई बार क्या होता है, अपने को कन्फ्यूज कर देता है, अपने को नंबर इस टाइप से देता है -6 अपॉन -5 और इसका एडिटिव इनवर्स बताइए। तो आप लोग क्या सोचते हो कि भाई माइनस में अपन प्लस में बोल देंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये आपका जो डिजिट बचा है 6 अपॉन में 5, ये क्या बचा है, पॉजिटिव बचा है। अब इस पॉजिटिव नंबर का हमें अगर एडिटिव इनवर्स बताना है तो अपन क्या बताएंगे, यहाँ पे नेगेटिव बताएंगे। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पे वर्ड आता है मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स। मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकली होता है। जैसे -13 है, अब -13 का आपसे पूछ ले कि मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स बताइए, तो आप क्या करोगे, इसके अपॉन में क्या लगा दो 1, अब जस्ट इसका ऑपोजिट कर दो, आप उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो इसका मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -13 का -1/13। तो इस तरीके से दो टर्म आते हैं अपने पास। इनके ऊपर जो क्वेश्चन बनता है वो एमसीक्यू का बनता है। नेक्स्ट आपके चैप्टर नंबर 1 से जो क्वेश्चन बनता है वो नेम दी प्रॉपर्टी के ऊपर बनता है। जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पूछ लेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पूछ लेगा, कोई भी आपको एग्जाम्पल देकर। उसके बाद में आपके क्वेश्चन में आता है रेशनल नंबर के बारे में। आपसे पूछेगा व्हाट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता क्या है, तो रेशनल नंबर क्या है, वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। हम किसी भी नंबर को अगर P अपॉन Q की फॉर्म में लिख पाते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे Q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर को अपन क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा 2/3, ये रेशनल नंबर है। -1/2 ये रेशनल नंबर है। 0/3 ये रेशनल नंबर है। बट अगर आपको लिख के दिया जाए 5 अपॉन में 0, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन और उसके ऊपर आपको कोई भी एमसीक्यू दे देगा तो आपको यही पूछेगा कि बताइए 4 ऑप्शन देकर कि इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा नहीं है। नेक्स्ट अपने से पूछा जा सकता है कि अगर हम दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करें तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। तो दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा, रेशनल मिलेगा। ओके, बस चैप्टर नंबर 1 से आपको यही तैयार कर लेना है, पेपर आपका यहीं से आ जाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं एक्सरसाइज 2 की। एक्सरसाइज 2 में क्या है अपने पास, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन एक वो इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर यानी कि मैक्सिमम पावर जो होती है वो कितनी होती है, 1। तो किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर आपको हाईएस्ट पावर 1 दिखाई दे रही है, इट मीन्स वो क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अब बात करते हैं अपन किसकी, 1 वेरिएबल की। 1 वेरिएबल का मतलब क्या होता है, उसमें वेरिएबल जो है उसमें जो अल्फाबेट है वो एक ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2x आपको दिखाई दे रहा है, ये जो 2x है, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, 2 के साथ एक ही सिंगल है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 1 वेरिएबल। अब यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि 2x + 3y ये किस टाइप का है, तो ये 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये 2 डिफरेंट वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन होगा। तो आपसे लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन देके पूछा जा सकता है या इसके कोई एग्जाम्पल के ऊपर आपसे कोई क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के। तो एग्जाम्पल के ऊपर अपन 2.1 में एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 को अच्छे से तैयार कर लेंगे। उसके बाद में क्वेश्चंस की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 है, 6, 7 एंड 9 की बात करते हैं। तो आपको बस ये 2 एग्जाम्पल करने हैं और फिर इन क्वेश्चंस को एक बार आपको वापस देख लेना है। आपने एक बार पूरा बुक का रिवीजन अच्छे से कर लिया है, बस आपको कल में क्या करना है, जो भी मोस्ट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं एक बार उनका रिवीजन करके चले जाना। 2.2 की अगर बात करें तो एग्जाम्पल नंबर अपने पास 16 आता है, वो वाला आप कर लेना। उसके बाद अपन क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, फिर उसके बाद में 4, 5, 7, 8 एंड 10 के बारे में। तो बस 2.1 और 2.2 में आपको इतना ही करना है। उसके बाद अपन बात करते हैं एक्सरसाइज 3 की। जो अपना एक्सरसाइज 3 होगा, उस एक्सरसाइज 3 के अंदर आपको डेफिनेशन के तौर पे, क्योंकि इस बार जो बोर्ड ने आपका ब्लूप्रिंट के बेसिस पे जो पेपर मॉडल पर जारी किया था उसके अंदर भी आ रहा है कि पॉलीगन का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन आपको पूछेगा, बताओ ये किसका डेफिनेशन है। तो आप पॉलीगन का डेफिनेशन जो आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है वहीं भी आपको ध्यान रखना है, रेगुलर पॉलीगन किसको कहते हैं और उसके एग्जाम्पल क्या है। आपको एग्जाम्पल कैसे पूछेगा, आपको पूछेगा कि 3 साइड का
एक रेगुलर पॉलीगन का नाम बताइए, 4 साइड के रेगुलर पॉलीगन का नाम बताइए, 6 साइड के रेगुलर पॉलीगन का नाम बताइए। उसके बाद अपन बात करते हैं एक्सरसाइज 3 में जो एग्जाम्पल्स बनते हैं मोस्ट, वो कौन कौन से बनते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2। और क्वेश्चंस की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर बनता है 1, 2 और 4। अब इसमें कई बार क्या होता है कि अपने को एक ऐसा MCQ पूछ ले जाता है जिसमें आपको बोलता है कि फाइंड द ईच एक्सटीरियर एंगल। अब ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हम लिखते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 360 अपॉन में एन। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइड। और यहाँ पे आप क्या लिखते हो, ईच एक्सटीरियर एंगल। सेम वैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो इंटीरियर एंगल की जो वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वो अपन कैसे लिखते हैं, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई n। ये होता है ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू के लिए और ये होता है ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे 3.2 में। तो 3.2 में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई डायग्राम है तो वो आपका पैरेललोग्राम है। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पैरेललोग्राम की अच्छे से डेफिनेशन जितनी भी यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो आप अच्छे से तैयार कर लें। इसमें 4 प्रॉपर्टी आती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी साइड को लेकर। तो इसमें ऑपोजिट साइड्स आर क्या होती है, इक्वल होती है। अब ऑपोजिट साइड के ऊपर कौन सा क्वेश्चन बनता है, आपको जैसे मान लो यहाँ पे कोई साइड दे देगा 5, यहाँ पे कोई साइड दे देगा 4 और पूछेगा कि इस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर बताइए। तो पेरीमीटर की फाइंड आउट करने के लिए अपने पास ऑल साइड्स होनी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, अपने को नॉलेज है यहाँ पे प्रॉपर्टी अगर आपका पढ़ा हुआ है तो आपको पता है ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। अगर ये वाला 5 सेंटीमीटर तो ये वाला भी 5 होगा, ये वाला 4 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 4। ऑल साइड को आप ऐड कर देना, वो आपका पेरीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। अब पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे आपको कोई वैल्यू डाल देगा, यहाँ बोल देगा एक्स लगा कि भाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो ऑपोजिट एंगल आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऑपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी। थर्ड अपने पास आती है कौन सी, एडजेसेंट एंगल वाली प्रॉपर्टी। एडजेसेंट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री, यानी उनका जो सम होता है। जैसे एंगल 1 और एंगल ए और एंगल बी की अगर बात करें तो ये कौन से एंगल हमारे एडजेसेंट एंगल है। जैसे बी और सी भी कौन से एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। सी प्लस डी ये भी हमारे एडजेसेंट एंगल होंगे। ए और डी भी हमारे कौन से एंगल होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। तो जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका टोटल हमेशा कितना होता है, 180 होता है। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है डायगोनल की, कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं ना वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यानी जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ से ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट इन दोनों डायगोनल का क्या होता है, बाइसेक्ट करता है। दोनों डायगोनल को यानी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर मैं आपको बोल दूं कि इसकी वैल्यू 5 है तो ये वाला भी कितना होगा 5। अगर मैं बोल दूं ये वाला 3 है तो ये वाला भी कितना होगा 3। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के ऊपर आपसे 100% बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर ले। उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, इसी एक्सरसाइज 3.2 के जो एग्जाम्पल मोस्ट कौन कौन से बनते हैं। तो अपने पास बनता है 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से कर लेना है और क्वेश्चन नंबर 2 में बस आपको 2 ही ऑप्शन करने हैं, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन। उसके बाद में यहाँ से बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 11 एंड 12, ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं एक्सरसाइज 3.4 की। तो 3.4 में आपको 2 एग्जाम्पल याद कर लेने हैं। क्वेश्चन अपने पास क्या है, 1, 2 और 4। यहाँ पे प्रॉपर्टी में ट्रू फॉल्स के बारे में आपसे पूछा जाता है या उसका कोई MCQ बना के आपसे पूछ लिया जाएगा। तो 3.4 में एग्जाम्पल नंबर 7, 8 हो जाएगा और क्वेश्चन आपका कितना हो जाएगा 1, 2, 4। उसके बाद में अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट पेज के ऊपर दे रखी है प्रॉपर्टी। तो उस प्रॉपर्टी में आप रोम्बस को पढ़ लो अच्छे से, रेक्टेंगल को पढ़ लो, स्क्वायर को पढ़ लो। और उसके बाद में अगर किसी को और अच्छे नंबर्स के लिए स्कोर करना हो कि भाई मेरे को पूरे नंबर लेके आना है तो उसके लिए आप काइट की वाली प्रॉपर्टी भी पढ़ सकते हो। वैसे आपको नीड नहीं है, इतना भी अगर आप पढ़ लेते हो तो आप एक अच्छा स्कोर मैथ में कर पाओगे, यानी कि A+A आपका कैटेगरी आ जाएगा, एक अच्छा स्कोर आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 4 की। एक्सरसाइज 4 में सबसे पहले ट्राई दीज पे जो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है वो आप कर लें। उसके बाद में इसी ट्राई दीज के नीचे क्या लिखा हुआ है, एक पाई चार्ट बनाने के लिए बोला है। वहाँ पे फ्लेवर दे रखे हैं, चॉकलेट वगैरह है, वेनिला वगैरह, उसमें परसेंटेज दे रखे हैं। तो ये वाला एक पाई चार्ट आप लोग तैयार कर ले। वैसे भी आपको पाई चार्ट का क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। एक्सरसाइज 4.1 में अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल आपको क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2। और क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 5। आगे अपन बात करते हैं 4.2 की। तो 4.2 में अपने पास आता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के हमारे पास फिक्स ही क्वेश्चन है। एक अपना डाइस का क्वेश्चन बनता है। तो अपने को पता है हम जब डाइस को 1 टाइम थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम कौन कौन से आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ से आपको क्या पूछेगा कि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं। तो प्राइम नंबर कितने हमारे पास 2, 3,
5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 3/6। अगर आपको इवन नंबर की पूछ ले तब भी 3/6, ऑड नंबर की पूछ ले तब भी आपकी क्या बनेगी 3/6। फिर आपसे पूछ सकता है लेस देन 5, तो लेस देन 5 कौन से नंबर आपके पास 1 2 3 4, तो लेस देन 5 की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 4/6। ऐसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में कॉइन, कि आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो बताओ टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, तो एक आपके पास क्या आ सकता है हेड और एक आपके पास क्या आ सकता है टेल। आपसे पूछ लेगा जब आप कॉइन को 2 टाइम टॉस करते हो, व्हेन 2 कॉइन टुगेदर टॉस्ड देन ऑल पॉसिबल आउटकम, तो जब अपन 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या बन सकते हैं, एच एस बन सकता है, टी टी बन सकता है आपका, एच टी बन सकता है और टी एस बन सकता है। अब एक कॉइन को आप सिंगल टाइम टॉस करते हो तो आपको हेड निकालने का प्रोबेबिलिटी निकालना, तो क्या आंसर आएगा आपका 1/2, टेल का भी क्या आएगा 1/2। फिर अपनी बुक में टेली मार्क्स के ऊपर आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि बताइए 7 के लिए टेली मार्क्स कौन सा होगा, 5 के लिए टेली मार्क्स कौन सा होगा, एक नंबर है 8 उसके लिए टेली मार्क्स क्या होगा। तो टेली मार्क्स में ध्यान रखना हम 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं टेली मार्क्स में, 1 2 3 4 और ये 5, ये सिंबल होता है टेली मार्क्स का 5 को रिप्रेजेंट करने का। अगर आपको 7 का पूछे तो आप 2 लाइन और ड्रॉ कर दो, 8 का पूछे 3 लाइन ड्रॉ कर दो। तो टेलीमार्क्स, डाइस, कॉइन, ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद में अपन इस एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। तो इस एक्सरसाइज में क्या है, एग्जाम्पल 3 क्वेश्चन नंबर 136 और इसके ट्राई दिस के अंदर जो दे रखा है वो वाला पोर्शन आप तैयार कर लें।